कुमार नाम है, अतर्रा रोड में रह रहे हैं। अतर्रा रोड, हमीरिया तालाब के उत्तरी भीटे में रह रहे हैं। उत्तरी बीटे में रह रहे हैं, जो आज 50 सालों से यहीं पर निवास बनाए हुए हैं। फिर भी आवागमन के लिए कोई मार्ग नहीं। कच्चा रास्ता होने के कारण आज तक कोई शासन प्रशासन जिला अधिकारी महोदय को सैकड़ों बार अवगत कराने के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, न किसी राजनेता ने ध्यान दिया है, न किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया है। हम तो आज इस स्थिति में है कि रात को अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ये कहते हैं कि रात बीतने दो, फिर प्रातः अगर बच जाओगे तो अस्पताल लेके जाएंगे। मतलब मृत्यु तक की स्थिति की स्थिति आ जाती है। और इस रास्ते का बनना नितांत आवश्यक है। इससे जो है कम से कम 500-700 लोग प्रभावित हैं। और ये आज की पुरानी बस्ती, आज की बस्ती नहीं है, ये 60 साल पुरानी बस्ती है। आप इसकी नहीं, आप क्या ये आप बता सकते हैं, आपने इससे सरकार से शिकायत की है? सरकार की शिकायत 1076 पर पोर्टल पर भी हुई है, मुख्यमंत्री पर भी हुई है, SDM, जिलाधिकारी महोदय, सबको अवगत कराने के पश्चात आज तक इस रास्ते की किसी व्यक्ति ने कोई सुध नहीं ली है। जबकि ये हमीरिया तालाब के नाम से जाना जाता है। इस वार्ड नंबर 10 है। टाउन का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। फिर भी नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार की वर्षा में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको कंधों पर बैठा करके रोड तक छोड़ते हैं, तब वो अपने अपने विद्यालय जाते हैं। सारे लोग इससे बेहद तरीके से परेशान हैं। और आज से नहीं, कम से कम 35 सालों। तो ये रोड में समस्या किस विषय पे लगी हुई है? क्यों नहीं बनने दे रहे हैं रोड ये लोग? जिन लोगों ने हमीरिया तालाब पर कब्जा किया हुआ है उन्हीं के कारण ये वो कहते हैं कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। इस कारण नहीं तो एक सरकारी रूल होता है कि 35 साल तक अगर रास्ता हो गया, रास्ता अगर निकल रहे हैं तो वो तो सरकारी तरीके से रास्ता हो ही जाता है। वो पूर्व में भुन्नू बाबा ग्राम पंचायत अध्यक्ष ने एक बार खरंजा निर्माण कराया था 100 मीटर का। उसके पश्चात आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। तो अगर खरंजा निर्माण करवाए तो ग्राम समाज में ही तो करवाया होगा। ग्राम समाज में नहीं, वो तो जिस उस समय में ये रास्ता जो है बहाल था। अब कहते हैं जो जिनकी जमीनें हैं वो कहते हैं कि आज अब रास्ता नहीं है। रास्ता का अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं। रास्ता तो नहीं आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव के विषय में? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे रास्ते निर्माण का कोई विकल्प नहीं निकलता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव मतलब वोट नहीं डालेंगे आप? चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई भी नेता को वोट नहीं देंगे? नेता से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब हमारी समस्या से अगर किसी को कोई लेना देना नहीं तो हमारा भी कोई लेना। चुनाव बहिष्कार करते हैं आप? बताओ मनीष, क्या समस्या है इस पे? समस्या हमारी यही है कि यहाँ पर ना तो पानी का कोई निकास है, ना ही रोड का कोई वो है। और यहाँ बारिश अगर जो थोड़ी सी हो जाती है तो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर जो थोड़ी सी भी घर में कोई प्रॉब्लम पड़ जाए, कोई दुख मुसीबत पड़ जाए तो जल्दी से यहाँ ना तो कोई गाड़ी आ सकती है, ना ही इंसान पैदल निकल सकता है। मतलब आदमी मरने की स्थिति में पहुँच जाता ही है। कांधों पर लाद के उनको ले जाना पड़ता है। अच्छा, चलो तो क्या करना चाहते हो? चुनाव में क्या करना चाहते हो? चुनाव में तो इस बार सारे लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वोट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करो, वोट नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, मैं आपकी सिफारिश करूंगा, अभी जैसा होगा आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ लगभग 500-600 लोगों का आवागमन होता है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ लगभग के कारण यहाँ सब अवैध कब्जा चल रहा है और कुछ नहीं। ये बताइए यहाँ पे लगभग कितनी आबादी होगी अब अपने वार्ड पे, इस पे साधु थोक में, हमारी तालाब में? साधु थोक में 500 से तो कम नहीं होनी चाहिए किसी भी। 500-600 आबादी होगी। आपका क्या नाम है? सईद अहमद। बताइए क्या समस्या है आपको? यहाँ रोड तो हमारे जमाने जब यहाँ से पैदा हुए आज तक रोड ही नहीं बनी हुई है। लगभग आपकी उम्र कितनी? 40 साल होगी? मेरी कम से कम 43-44 साल की है। 43-44 साल से मतलब रोड ही नहीं बनी, कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है। अच्छा, अगर एक 10 मिनट के लिए पानी बरसता है तो ये मान के 10 दिन के लिए हम लोग फुर्सत हो जाए, वहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलती है। मतलब कोई मरीज मर रहा हो तो उदम तोड़ दे अपना। तब तो फिर हम उन लोग कंधे में लेके जाते। तो आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब भी हम डालेंगे तब हमारा रोड बनेगा, तभी हम क्या कहते हैं इसका वोट डालेंगे, नहीं तो वोट डालेंगे नहीं। आप बहिष्कार करने जाते हैं वोट का? बहिष्कार करेंगे। किसी के दबाव से या अपने स्वेच्छा से? अपने स्वेच्छा से बता रहे हैं, देखा सबको मालूम है। ठीक।
ठीक। मोर फोटो खींचले बोलो तुम हो कुछ ठीक। बोलियो काम होई। आप लोगों की रोड नहीं बन रही है, आप लोगों की रोड नहीं बन रही है, है आप लोगों की रोड नहीं बन रही है। हाँ माने रोड बनाती है। चलिए सरकार से शिकायत की है आप? हाँ हाँ क्या सरकार से शिकायत की है आपने? पानी भर जाता है। सरकार से शिकायत की है आपने? हाँ 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 चलिए ठीक है। मतलब रोड नहीं बनेगी तो आप क्या करेंगे? वोट ना देवे। रोड नहीं मतलब रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे आप? हाँ। बहिष्कार कर देंगे? जब वहाँ रोड नहीं बनाते तो हम वोट काय कर देवे। ठीक चलिए हमें तो दिक्कत होती। ठीक। क्या नाम भाई जी आपका? हारून खान। हरुण खान जी बताइए क्या समस्या है? हरुण खान समस्या यही है भाई कि रोड बन नहीं रही यहाँ पे। कौन सा मोहल्ला है ये साधु थोक है, साधु तो हमीरिया तालाब। हमीरिया तालाब अतर्रा रोड। अतरा रोड। अच्छा तो मतलब यहाँ क्या समस्या है? समस्या यही है कि भाई ना गाड़ी आ रही, ना घोड़ा आ रही, ना पैदल चलने तक की तकलीफ है। रोड कोई रोड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा खाली वोट मांगने के लिए चले आओ बस। तो वोट मांगने जो आते हैं तो वोट मांगने वालों से क्या कहना वोट चाहेंगे आप? मांगने वालों से बोला जा रहा है कि कोई सुनवाई नहीं है, इस बार किसी को वोट नहीं देना है। वोट अगर तो रोड नहीं बनी तो वोट नहीं मिलेगा। अच्छा जमीला बेगम। माता जी क्या कहना चाहेंगी आप? अरे भैया हम लोग को बहुत तकलीफ है यहाँ पे, न शादी ब्याह करो तो न कहीं से गाड़ी आ सकती है, न कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है। अच्छा दोनों तरफ से हम लोग को मतलब कहीं निकलने की जगह ही नहीं है। बीमार हो, शादी ब्याह हो, कहीं से कुछ आ ही नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ हम लोग बहुत परेशान हैं। इस पे आप लोग कार्रवाई तो कर चुके हैं, कई बार हो चुकी कई है बार कार्रवाई, हो चुकी, कोई सुनते ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो कोई रही। सुनाई नहीं है। तो क्या चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जब तक रोड नहीं बनेगी चुनाव हम वोट देंगे ही नहीं किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार कर सब वोट ले लेते हैं, बनवा देंगे, उसके बाद में कोई आता ही नहीं इधर देखने की हाँ कौन सी समस्या, इन लोग को क्या तकलीफ है। आपके घर में कितने वोटर हैं लगभग? 22 हम वोट लोग है। के घर में 22 वोट है। 22 वोट है आपके हाँ, घर में? दोनों परिवार में। अच्छा और एक ठीक। वोट नहीं देना है जब तक रोड नहीं बनी। बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब हम लोग इतना परेशान 22 वोट है भाई मेरे घर में। अच्छा ठीक और है एक वोट नहीं देना का रोड नहीं बनेगी इस बार तो। चलिए ठीक है ठीक 3 है। दिन 4 दिन का टाइम है, कुछ नहीं, खाली मटेरियल भी गिर गया तो एक बार तसल्ली हो जाएगी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार नाम है। ये कौन सा मोहल्ला है? साधु थोक। साधु थोक हमीरिया तालाब है? हाँ। अच्छा हमीरिया तालाब। बताइए क्या समस्या है यहाँ की? अरे 30-35 सालों से रोड नाली का जब विकास नहीं है, मतलब दबंगों के द्वारा जो है कार्य जब रुकवा दिया जा रहा है। अच्छा और नेता लोग आते हैं, आश्वासन जब देते हैं, काम कुछ होता ही नहीं है। अच्छा तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए? अरे यार मोहल्ले का विकास हो नहीं, वोट से बहिष्कार किया जाएगा। मतलब वोटों का आप बहिष्कार करना चाहते जी। हैं? अगर रोड नहीं मिलेगी, रोड नाली नहीं मिलेगी तो आप वोट का बहिष्कार करेंगे? ना देंगे, वोट नहीं देंगे, डलवाने देंगे किसी को नहीं डलवाने देंगे। लगभग इसमें इस एरिया में कितने घर आबादी होगी? लगभग 500 आबादी है। 500-600 घर आबादी होगी। चलिए विनोद जी धन्यवाद। ये कम लगभग ये रोड 40 साल या 35 साल से हो गई इसी तरह हालत है। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। सरकारी नियम होता है कि 35 साल तक अगर रोड हो गई हो तो वो जो है रोड सरकारी हिसाब से जो है वो मानक के हिसाब से सब सरकारी मानक के हिसाब से वो हो ही नहीं रहा। हाँ ठीक आप सही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बहिष्कार करना चाहते हैं, अगर रोड नहीं तो बहिष्कार। बगरू विधानसभा 233। ठीक।